देश के इंजीनियरों और मजदूरों की 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार रोहतांग अटल सुरंग उद्घाटन के लिए तैयार है। इस सुरंग को बनाने का विचार करीब 160 साल पुराना है। सुरंग बनाने का पहला विचार 1860 में मोरावियन मिशन ने रखा था। जो एक सपना था, वही सपना अब साकार होने की कगार पर। अटल सुरंग की वैसे खासियत क्या है और सुरंग को बनाने में कितना वक्त लगा, वो सब हम आपको बताएंगे आज के इस खास पेशकश में। वैसे चीन के साथ जारी गतिरोध के दौरान ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि लद्दाख में कैसे हम अपने सैनिकों को सुरक्षित हम रखें और सैनिकों को कैसे हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दें और कैसे उनसे संपर्क बना रहें, उन्हें हथियार और राशन कैसे कम समय में हम पहुंचाएं और पीर पंजाल की पहाड़ियों को काट कर इसलिए इस सुरंग को बनाया गया। 46 किलोमीटर की दूरी को ये कम करेगा। इसे सामरिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी साल मई में सुरंग का काम पूरा होना था, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते इसमें थोड़ी सी देरी हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। रोहतांग में अटल सुरंग लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी सितंबर में इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, जिसे बाद में बदलकर देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर बनी है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसे सामरिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी साल मई में सुरंग का काम पूरा होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते इसमें थोड़ी देरी हो गई। इस तरह से आगे बढ़ी परियोजना और कैसे पहुंची मुकाम तक। मई 1990 में प्रोजेक्ट के लिए अध्ययन शुरू किया गया। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट को 2003 में अंतिम तकनीकी स्वीकृति मिली। जून 2004 में परियोजना को लेकर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट पेश की गई। 2005 में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति मिलने के बाद 2007 में निविदा आमंत्रित की गई। दिसंबर 2006 में परियोजना के डिजाइन और विशेष विवरण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। जून 2010 में यह सुरंग बनना शुरू हुई। इस परियोजना को फरवरी 2015 में ही पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते इसमें थोड़ी देरी हो गई। शुरुआत में यह परियोजना 8.8 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन पूरा होने के बाद ली गई जीपीएस रीडिंग 9 किलोमीटर लंबी ये दिखाती है। 10 मिनट में पूरी होगी दूरी। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई सुरंग के कारण 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। यह सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। वहीं मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता है। अब यह करीब 10 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। साथ ही यह लाहौल और स्पीति वैली के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो भारी बर्फबारी के दौरान हर साल सर्दी में करीब 6 महीने के लिए देश के शेष हिस्से से कट जाता था। हथियार और राशन पहुंचाना आसान। चीन के साथ जारी गतिरोध के दौरान यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहतर संपर्क बना रहेगा। उन्हें हथियार और राशन अब कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। आपात परिस्थितियों के लिए इस सुरंग के नीचे एक अन्य सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। यह किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बनाई जा रही है और विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन निकास का काम करेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा अटल सुरंग लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया।
दुनिया के सबसे ऊंचे सुरंग को बनाने में लगभग 10 साल का समय लग गया। इस सुरंग का नाम भारत रत्न हमारे देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल रोहतांग टनल रखा गया। इस सुरंग का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है। एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। अटल जी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। साथियों, मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था, और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो स्वाभाविक रूप से एक संगठन की जिम्मेवारी होने के कारण मैं भी वहां रहता था। और ये जो सारा मंथन चला था इस कार्यक्रम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नजदीक से, बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनने का, समझने का मौका मिला था। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सौभाग्य मिलेगा। करगिल के युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। सुरंग की विशेषता। यह सुरंग दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग है, जिसे बनाने में 10 साल का समय लग गया। इस सुरंग से रोजाना ही लगभग 5000 गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी। इस सुरंग की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। इस सुरंग के बनने से लगभग 5 घंटे का सफर सिर्फ 10 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। इस सुरंग के बनने से लेह और मनाली के बीच लगभग 46 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। सुरक्षा और कनेक्टिविटी। ये सुरंग सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए 60 किलोमीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेट, 2.2 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी प्रणाली, 150 मीटर पर टेलीफोन, 250 मीटर पर घटना का पता लगाने वाली स्वचालित प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों के साथ प्रसारण प्रणाली, और 500 मीटर पर आपातकालीन निकास भी है। ये है सुरक्षा और कनेक्टिविटी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।